प्लस 1 के ऊपर पावर 0, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 which is 1, so hence it is going to be NP. ठीक है, so expectation of x is NP. वेरिएंस निकालनी है, तो मुझे पता है कि जी वेरिएंस निकालने के लिए आई नीड टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो हमने कैलकुलेट कर ली है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अब आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आई नीड टू डू NP टाइम्स एक्सपेक्टेशन of y plus 1 की पावर 2 minus 1 यानी 1. This is what it is going to be. अब ये हो जाएगा NP, जबकि इसको मैं लिख सकता हूं कि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ y plus 1 है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ y plus एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 है। तो so I can write it in this manner actually because expectation of 1 is 1. अब y की एक्सपेक्टेशन क्या है? गौर कीजिए, अभी हमने प्रूव किया कि अगर x एक बाइनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हो विद पैरामीटर्स p एंड n, ठीक है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी NP। तो y की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? y एक बाइनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है विद पैरामीटर p एंड n-1, तो ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इन प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इन प्रिंसिपल। किसके? यदि नंबर ऑफ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि सो यहां पर क्या था NP, ठीक है, अगर x जो है वो बाइनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर्स p एंड n, तो उनकी प्रोडक्ट, तो अगर y बाइनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर्स विद n-1 इन p, ठीक है, तो आई कैन calculate the expectation of y, वो क्या होगी? इन दोनों की प्रोडक्ट। So the expectation of x square finally is going to be NP times n-1 times p plus 1 actually. So this is what is going to be the expectation of x square. तो वेरिएंस हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? एक बाइनॉमिनल रैंडम वेरिएबल की, so it is going to be the expectation of x square minus expectation of x ka whole square. So expectation of x square is going to be this NP n-1p plus 1 minus expectation of x ka square is going to be really NP ka square actually, ठीक है। And if you simplify it, if you factor out NP, तो फिर बाकी जो बचेगा वो बचेगा n-1p यानी NP minus p plus 1, और यहाँ से बचेगा minus NP. So you can get rid of this NP with this. So जो variance है binomially distributed random variable की, वो ये है NP और 1 minus p actually. So this is what. So this is what is the quantity by which your number of successes would deviate from the mean on average. और mean क्या है? Mean is NP. ठीक है? So if I write finally a summary, एक छोटी सी summary मैं लिखूं. So this would be the end of the binomial distribution. अगली discussion में हम दूसरी distributions की बात करेंगे. तो अगर x एक बाइनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है विद पैरामीटर्स n एंड p या p और n, इसका मतलब है कि जी n बर्नौली ट्रायल्स करें और हर ट्रायल में सक्सेस की जो चांसेस हैं वो p हैं, तो फिर x जो वैल्यूज लेगा वो क्या होगा? 0 से लेकर, यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस को अगर x रिप्रेजेंट कर रहा है, वो या फेलियर्स भी हो सकता है, तो ये क्वांटिटी होगी is going to be 0 to n, ठीक है। और इसका PDF क्या होगा? The probability x equal to k is going to be n choose k p power k and 1 minus p power n minus k, जबकि
इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, वो होगी NP। ऑन एवरेज आपको कितनी, अगर x सक्सेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एन एवरेज इतनी सक्सेसेस होंगी, इतनी सक्सेसेस होनी चाहिए। और वेरिएंस यानी इस नंबर ऑफ सक्सेसेस इस एवरेज से कितना डेविएट कर सकती हैं ऑन एवरेज, सो इट्स गोना बी NP1 minus P, n multiplied by the probability of success multiplied by the probability of failure. So this is what is going to be। और फिर आखिरी के लिए अगर एक्सपेक्टेशन यानी हायर मूवमेंट्स आपने कैलकुलेट करनी है ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, तो फिर यू कैन कैलकुलेट इट थ्रू द फार्मूला NP, एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस 1 की पावर a माइनस 1, जबकि y एक बाइनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है विद पैरामीटर्स p and n minus 1। So this is what is really the end of our discussion on binomial distribution. I'll write some exercises for you and I'll write some examples for you, so you have to work on those. Thank you very much.